क्लास 10th की केमिस्ट्री थी। आपका चैप्टर चल रहा है पहला, आपका विस्थापन क्रिया हो गया, द्विविस्थापन क्रिया हो गया, अपघटन हो गया। ठीक, ये सब टॉपिक आपका हो गए। आज हमको पढ़ना बाबू उपचयन अपक्रिया। ठीक है, उपचयन अपक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए बाबू ये क्या होता है उपचयन अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन, ठीक है, रिएक्शन। अब देखिए बाबू क्या कर रहा है, अपक्रिया के समय, ठीक है, अपक्रिया के समय किसी पदार्थ में, ठीक है, अपक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, अपक्रिया के समय है जब किसी, ठीक है, अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है। ठीक है, देखिए बाबू मैं एग्जाम्पल देखिए, इसकी परिभाषा हम सूत्र से निकालेंगे। कह रहा है, देखिए यहां समझ लीजिए आप, कह रहा है ऑक्सीजन में क्या होती है, ऑक्सीजन में, ठीक है, ऑक्सीजन लिख लेते हैं हाइड्रोजन, क्या बाबू, हाइड्रोजन। ठीक, अब देखिए कह रहा है ऑक्सीजन में वृद्धि, क्या बाबू, वृद्धि है, हाइड्रोजन में कमी है। चलिए देख लेते हैं, पहले हम एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमने लिया जिंक को ऑक्सीजन से क्रिया कराया, ठीक है बाबू, अब आपका हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। ठीक है, पहले संतुलन नहीं था तो हमने संतुलन कर लिया। कह रहा है अपक्रिया के समय किसी, ठीक है, किसी भी पदार्थ, ठीक है, अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में, ठीक है बाबा, अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। देखिए ये दोनों अपक्रिया कर रहे हैं ना, अपक्रिया कर रहे हैं। ये जिंक क्या है, एक अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन है। अब देखिए अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। अब देखिए यहाँ जिंक है ना, इसमें क्या मिल गया, ऑक्सीजन, वृद्धि हो गई ना बाबू। अब जब वृद्धि हो गई, देखिए इसकी दो कंडीशन है, या तो हाइड्रोजन में कमी हो या तो ऑक्सीजन में वृद्धि हो। यानी पदार्थ जो है उसमें या तो हाइड्रोजन की कमी हो या तो ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही बाबू तो वह होती है आपकी क्या, उपचयन अपक्रिया। अगर हाइड्रोजन में कमी हो रही है तब भी क्या होती है, उपचयन अपक्रिया। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए खाली ऑक्सीजन दिख रहा है बाबू। अब जब ऑक्सीजन खाली दिख रहा है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो हम हाइड्रोजन के बारे में सोचेंगे नहीं। ठीक है, चलिए देखिए आपका अपक्रिया के समय, ठीक है, अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में, ठीक है, अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। परिभाषा लिख लेते हैं, देखते हैं ये परिभाषा क्या कह रहा है। अपक्रिया के समय, क्या बाबू, अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया के समय, ठीक है बाबू, अभिक्रिया के समय, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में, जब किसी पदार्थ में, ठीक है, पदार्थ में, ठीक है बाबू, देखिए इसको आपको दे रहे हैं, थोड़ा बाद में बोलेंगे। अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है बाबू, ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, तथा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है बाबू, हाइड्रोजन की कमी होती है, की कमी होती है। ठीक है, कह रहा है अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में, अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन में कमी होती है। अगर हाइड्रोजन है नहीं, देखिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन में कमी होती है, उपचयन अपक्रिया करते हैं। क्या करते हैं बाबू, उपचयन, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए हमने एग्जांपल दिया, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण। अब देखिए आपके सामने है पहला उदाहरण, क्या है, जिंक ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, क्या बना रहा बाबू, जिंक ऑक्साइड। हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ क्या बाबू, ऑक्सीजन में वृद्धि है और हाइड्रोजन में क्या है, कमी है। तो अगर हाइड्रोजन में कमी है और ऑक्सीजन में क्या है, वृद्धि है, तब वह क्या है बाबू, उपचयन अपक्रिया है। देखिए बहुत ही सवाल है। अब देखिए इसमें कहीं हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन बाबू नहीं है ना, तो ऑक्सीजन की कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन क्या करता है, पदार्थों में क्या होता है, वृद्धि होती है। चलिए अगर पदार्थ में वृद्धि है तब तो क्या है बाबू, उपचयन अक्रिया है। अब देखिए यहाँ जिंक है, ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, जिंक ऑक्साइड बना लिया। अब यहाँ पदार्थ में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब वृद्धि जब होगी बाबू तो कौन सी अक्रिया है, उपचयन। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिए कापर, क्या ले लिए, कापर ऑक्सीजन से क्रिया कर गया, ठीक है। बताइए क्या बना रहा है, कापर बनाएगा और ऑक्साइड, ठीक है, कापर ऑक्साइड वगैरह बाबू। अब देखिए जब कापर ऑक्साइड यदि संतुलन कर लेते हैं दो से, हाँ कह रहा है अब क्रिया के समय, अब क्रिया के समय किसी पदार्थ में, अब क्रिया, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अब क्रिया कर रहे हैं। अब क्रिया के समय किसी पदार्थ में, ठीक है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन क्रिया। देखिए ये हो गया। और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए तीसरा ले लेते हैं। चलिए हमने ले लिया मैग्नीशियम, ठीक है जी, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ठीक है। तो क्या बनेगा बाबू, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। दो से यहाँ गुणा कर लेते हैं तो ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये भी एग्जांपल है, देखिए ये क्या किया है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया तो बना दिया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, हो गया। अब बताइए परिभाषा क्या है, अब क्रिया के समय जब किसी पदार्थ में, अब क्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, देखिए सब में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है ना, हाइड्रोजन है छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या करते हैं, अपचयन अपक्रिया यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, रिएक्शन कहते हैं, ठीक है बाबू। अब देखिए आपका अगला आपका टॉपिक दिया है अपचयन अपक्रिया, क्या दिया बाबू, अपचयन। देख लेते हैं अपचयन क्या है आपका। चलिए इसका उल्टा, सेम टू सेम इसी का उल्टा है। चलिए अपचयन है आपका, देखिए अपचयन क्या होता है, अपचयन को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक, रिडक्शन कहते हैं, सॉरी बाबू, रिडक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, रिडक्शन। चलिए अब देखिए आपका, चलिए अपचयन अपक्रिया, क्या दिया बाबू, अपचयन अपक्रिया। देखिए अपचयन अपक्रिया क्या होती है, अपचयन, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। देखिए अपचयन अपक्रिया क्या होती है, ठीक, अपचयन अपक्रिया। देखिए कह रहा है अपक्रिया के समय, ठीक है बाबू, फिर वही कंडीशन सेम टू सेम है, अपक्रिया के समय। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, देखिए इसका पहले एग्जांपल हम नीचे ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कॉपर लिया, क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड में लिया, ठीक बाबू। इसमें क्या किया हमने, हाइड्रोजन से क्रिया करा दिया। जब भाई हाइड्रोजन से कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन से क्रिया करा दिया बाबू। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है बाबू ये हाइड्रोजन के साथ चला गया, ठीक है। अब बताइए ये कॉपर बेचारा क्या हो गया, अकेले हो गया, कॉपर अलग हो गया, ये H2O बन गया। अब बताइए इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इस पदार्थ का साथ छोड़ दिया। भाई सभी लोग क्या होते हैं, सभी, हर एक आदमी यही सोचता है बाबू, देखिए कि हम ताकतवर आदमी के साथ हो जाए, ठीक है। अब देखिए इस समीकरण में क्या है, हाइड्रोजन ताकतवर है, ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन ने क्या किया, इसका साथ छोड़ दिया और चला गया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब देखिए यहाँ क्या बन रही है, जब किसी अपक्रिया में, जब किसी अपक्रिया में हमारा है क्या, अपचयन, जब किसी अपक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है। अब देखिए कमी है कि नहीं है, यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन ने इसका साथ छोड़ दिया, और जब साथ छोड़ दिया बाबू तो यहाँ क्या बचा, कॉपर बेचारा अकेले बच गया, अकेले ना बाबू। देखिए ऑक्सीजन क्या किया, ये तो निकल गया इसके साथ, यहाँ पानी बना गया, ठीक है, पानी बन गया आपका। अब देखिए क्या इसकी परिभाषा है, जब किसी, ठीक है, अपक्रिया के समय, क्या बाबू, अपक्रिया के समय, अपक्रिया के समय किसी पदार्थ में, ठीक है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है। देखिए ऑक्सीजन की कमी है कि नहीं है, अपक्रिया के समय, क्या लिखें बाबू, अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया के समय, ठीक है, अपक्रिया के समय किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है,
की कमी होती है, ठीक है। तथा, बताइए तथा क्या होता है? तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ठीक है। अपचयन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अपचयन। अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बाबू। देखिए अभिक्रिया के समय, अभिक्रिया के समय, ठीक है, किसी पदार्थ में, ठीक है, अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है। देखिए भाई, यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन ने इसका साथ छोड़ दिया, ठीक है, इसके साथ चला गया हाइड्रोजन के। अभिक्रिया के समय, अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तथा हाइड्रोजन की क्या होती है? वृद्धि होती है। अब देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या चला गया? ऑक्सीजन, तो इसकी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब देखिए जब हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो बताइए कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। क्या बाबू? अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। क्या होगा? अपचयन अभिक्रिया। अब चलिए आपका अगला दिया है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा आपका दिया है जिंक, ठीक है। जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करता है। मान लेते हैं चलिए जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया कर लेता है, ठीक है। अब देखिए क्या बनाता है। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करता है बाबू, तो बनाता है जिंक, ठीक है। देखिए क्या? जिंक क्या बनाएगा? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए बाबू कह रहा है इसमें, यहाँ जिंक ऑक्साइड है ना, यहाँ क्या हो गया? जिंक हो गया। यानी क्या है? पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो गई ना, ऑक्सीजन इसके साथ चला गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हम हाइड्रोजन के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। क्या है? खाली जिंक है ना, तो जिंक के बारे में सोचेंगे। अब बताइए इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई ना, और जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो कौन सी अभिक्रिया आता है? ये अपचयन अभिक्रिया। क्या बाबू? अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। यानी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, क्या हो जाए? ऑक्सीजन की कमी हो जाए तथा हाइड्रोजन की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिडक्शन, सॉरी रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है बाबू। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया, ठीक बाबू। चलिए ठीक है।